अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अहम दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज की कॉल दी हुई है। इससे पहले जो रावलपिंडी में एहतजाज हुआ था वो चेयरमैन बैरिस्टर गौर के कहने पर ख़त्म कर दिया गया था, जिस पर इमरान खान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे क़यादत पर। और इमरान खान के हुक्म पर आज इस्लामाबाद डी चौक और कल लाहौर मीनार पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी गई है। और एक बहुत बड़ी तादाद में आज फिर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान एहतजाज के लिए डी चौक जा रहे हैं। पता होने के बावजूद सारे रिजल्ट से आगाह हैं लोग कि क्या हो सकता है। पंजाब पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा सकती है, रबड़ की गोलियां मारी जा सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं और एक बड़े तादाद में काफ़िले भी MNAs के साथ आ रहे हैं डी चौक की जानिब। अली अमीन कंडापुर के साथ भी एक बहुत बड़ा काफिला डी चौक की तरफ रवाना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आज के एहतजाज में अली अमीन कंडापुर शामिल हो पाएंगे। इससे पहले जो रावलपिंडी में एहतजाज हुआ था, अली अमीन कंडापुर तब भी वक्त पर शामिल नहीं हो पाए थे एहतजाज में, और इमरान खान इस चीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। तो क्या आज अली अमीन कंडापुर वक्त पर एहतजाज में शामिल हो पाएंगे या आज भी रास्ते से वापस चले जाएंगे। तो एक जानिब तो हुकूमत अपनी तैयारियों में लगी हुई है, जो हुकूमत हमेशा से करती आई है, रास्ते में रुकावटें डालती है। जब एक चीज़ हुकूमत को पता है तो हुकूमत अपनी हार तस्लीम क्यों नहीं कर लेती। हमेशा से जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जलसा हो, एहतजाज की कॉल दी जाए, तो हुकूमत के वही 4-5 काम ज़रूर होते हैं। कंटेनर लगाना, रास्ते बंद करना, पंजाब पुलिस को हुक्म जारी कर दिए जाते हैं शेलिंग के। तो ये पता है कि इतने एहतजाज होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान हार नहीं मान रहे, उसके बावजूद फिर से वही काम हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। स्वाबी इंटरचेंज पर पहले से ही क्रेन पहुंचा दी गई है, वो क्योंकि अली अमीन कंडापुर के हमरा वो क्रेन आगे आगे जाएगी और अली अमीन कंडापुर का कंटेनर पीछे होगा। रास्ते में जो रुकावटें होंगी वो क्रेन के ज़रिए हटा दी जाएंगी ताकि अली अमीन कंडापुर वक्त एहतजाज की जगह पर पहुंच जाएं। तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग डी चौक की तरफ रवाना है। अली अमीन कंडापुर भी एक बहुत बड़ी तादाद में काफिला लेकर डी चौक पहुंच रहे हैं। आजम सवाती साहब के हमरा भी एक बहुत बड़ा काफिला डी चौक पहुंच रहा है। और पहले से ही आज तो रेस्क्यू की गाड़ियां स्वाबी इंटरचेंज पर पहुंचा दी गई हैं और कारकुनान में आज जो पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने तैयारियां की हैं, आज कारकुनान में शेलिंग से बचने के लिए, आंसू गैस से बचने के लिए सामान भी तकसीम कर दिया गया है, ताकि जो पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान को शेल्स लगते थे, उन पर आंसू गैस की जाती थी, तो उससे बचने के लिए उनके पास कोई सामान नहीं होता था। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से जो काफिला जो MNA लेके आ रहे हैं, उनकी जानिब से अपने हमरा जितने भी लोग हैं उनको सामान तकसीम किया जा रहा है। तो ये प्रॉपर तैयारियां आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ करके निकल रही है। हुकूमत ने भी अपनी तैयारियां की हुई हैं। पंजाब पुलिस हमेशा से इन एक्शन होती है, लेकिन पुलिस के और भी ज़्यादा काम होते हैं। लेकिन अब बाज़ाहिरी तौर पर नज़र ये आ रहा है कि पंजाब पुलिस को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लिहाजा जितने भी कारकुनान आज डी चौक एहतजाज के लिए जा रहे हैं, वो अपनी मुकम्मल तैयारी करके जाए, क्योंकि जो पिछले दिनों फैसलाबाद मियाँ वाली में एहतजाज के दौरान जो पंजाब पुलिस की जानिब से लोगों के साथ किया गया, आज एक मरतबा फिर से बड़े पैमाने पर वो देखने को नजर आएगा। तो इस सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग डी चौक पहुंच रहे हैं। उसके बाद डी चौक की क्या सूरत हाल होती है और पंजाब पुलिस और आवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता है, ये इस चीज़ से भी आपको अपडेट करेंगे। तो ये हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।